Audio Jungle. हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा सेशन चल रहा है कंजक्शन का। लास्ट वाली वीडियो में ये बताया गया था कि कंजक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है उसको इन डिटेल पिछली वीडियो में डिफाइन किया गया था। जिन व्यूअर ने ना देखा हो जरूर देख ले, ताकि ये कनेक्टिविटी सी बनी रहे। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिन कंजक्शंस द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे क्लॉजेस बने जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज बने और शेष सभी सबऑर्डिनेट क्लॉज बने, उन्हें सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आमतौर पर सबऑर्डिनेट का पहला शब्द होता है। अब इन सेंटेंसेस के थ्रू हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले है ही हैड कम बिफोर आई वेंट आउट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ही हैड कम बिफोर आई वेंट आउट। तो ये ही हैड कम जो है ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है। उसके बाद ये जो उसके बाद वाला हिस्सा है बिफोर से लेके आई वेंट आउट तक, जैसे ये सब शेष सभी सबऑर्डिनेट, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है आई वेंट आउट। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में भी हम इस चीज को देख रहे हैं। आई वर्क हार्ड दैट आई मे पास। मैं मेहनत करता हूं ताकि पास हो जाए। तो यहाँ पे भी हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो आई वर्क हार्ड है, और जो बाकी का लेफ्ट आउट है दैट आई मे पास, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसमें एक चीज और है कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आमतौर पर सबऑर्डिनेट का पहला शब्द होता है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ये पहला शब्द है बिफोर इस वाले सेंटेंस में, और इस वाले में है दैट। तो ये पहला ही शब्द है जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है। लेकिन कभी कभी जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है प्रिंसिपल क्लॉज में भी आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है सिंस यू विश, चूंकि आप चाहते हो, आई इट शैल बी डन, ये हो जाएगा। और इसी नेक्स्ट वाले सेंटेंस में भी ये कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पहले ही आया हुआ है। इफ यू लाइक यू मे गो, यदि आप चाहें तो आप जा सकते हैं। तो उपयुक्त सेंटेंसेस को बिफोर, सिंस, दैट, इफ नामक कंजक्शन से के द्वारा एक क्लास को दूसरी क्लास से जोड़ा गया है। अब हम ये ऊपर देख रहे हैं जो ये चार सेंटेंसेस थे, उनको कौन कौन सी कंजक्शन हमने यूज की। बिफोर, सिंस, दैट, इफ नामक कंजक्शन के द्वारा एक क्लॉज को, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लास के साथ जोड़ा गया है, जिस पर वह अर्थ बताने के लिए निर्भर है, जिस पर वह अर्थ बताने के लिए निर्भर है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब जो मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है मैं उनको पढ़ देता हूं। आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, व्हाई, एल्स, हाउ, सिंस, दैट, अनटिल, एटसेट्रा। तो ये मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। अब इनका किस तरह से हमें यूजेस करना है, कौन सा पर्पस के लिए कौन सा, तो ये सारी चीजें वन बाय वन करके हम समझेंगे। अब ये जितनी भी हमारी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, उनका हर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक पर्टिकुलर अर्थ है, मीनिंग है। और यहाँ पे हम सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे कौन सा। अब जैसे आफ्टर, टिल, व्हेन, बिफोर, टिल, ये सारा टाइम को रेफर करते हैं। आफ्टर, टिल, व्हेन, बिफोर, टिल, ये टाइम को रेफर करते हैं, वो हम इन सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। अब जैसे है ही केम बैक आफ्टर आई हैड डन द वर्क, वह मेरे काम करने के बाद आया था। आफ्टर, अब ये देख रहे हैं आप, आफ्टर जो है वो टाइम को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा आई शैल वेट टिल यू रिटर्न, जब तक आप वापस नहीं आते मैं आपकी इंतजार करूंगा। तो ये भी टाइम को ही रेफर कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा वी शैल स्टार्ट व्हेन यू आर रेडी,
हम जब स्टार्ट होंगे जब आप तैयार हो जाओ। तो ये ही हैड रिटन द लेटर बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले वह पत्र लिख चुका था। आई वेटेड फॉर राम टिल ही केम, मैंने राम की इंतजार की जब तक वो नहीं आया। तो ये आफ्टर, टिल, व्हेन, बिफोर, टिल हमें एक बार दोबारा समझ लेना चाहिए, ये टाइम को रेफर कर रहे हैं। अब ये बिकॉज, सिंस, एज, दैट, एज, ये किसको, ये काज मीन कारण, कारण को रेफर करते हैं। जैसे ही पास्ड बिकॉज ही वर्क हार्ड, वह पास हुआ क्योंकि उसने मेहनत की थी। तो अब ये कारण है, यदि पास हुआ है तो मेहनत करने से हुआ है। सिंस यू विश, क्योंकि आप चाहते हो, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। तो ये सारे कारण हैं। ही मे कम एज ही इज माई फ्रेंड, वह आया क्यों, वह मेरा दोस्त है। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, मैं खुश हूं कि तुम्हें यह पसंद आया। तो एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, क्योंकि वो वहां नहीं था तो इसलिए मैंने उससे भाई से बात की। तो ये सारे अभी हमने सीखा कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो टाइम को रेफर करते हैं, और कौन कौन से कंजक्शन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कारण, काज को रेफर करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पर्पस मीन उद्देश्य। अब आप यहाँ देख रहे हैं दैट एक ऐसा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जिसका कई जगह पे इस्तेमाल होता है, पर्पस में, रिजल्ट में। तो वो हम इन सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहले है पर्पस, उद्देश्य। वी ईट, हम खाते हैं, दैट वी मे लिव, ताकि हम जी सके। नेक्स्ट है ही टुक द मेडिसिन सो दैट ही माइट गेट वेल, उसने दवाई ली ताकि वो ठीक हो सके। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वो दवाई लेने का एक उद्देश्य है, तो यानी कि ये दैट, सो दैट जो लगा है वो एक पर्पस को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट है ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा, लेस्ट आई शुड फॉल, कि मैं गिर ना जाऊं। नेक्स्ट है हमारा आई वर्क इन ऑर्डर दैट आई मे गुड मार्क्स, मैं करता हूं ताकि मेरे अच्छे नंबर आए। अब नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन कौन कौन से ऐसे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं जो कंपैरिजन को रेफर करते हैं। ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, वह तुम्हारे से ज्यादा ताकतवर है। द अर्थ इज लार्जर देन द मून, अर्थ जो है वो मून से बड़ी है। ही इज एज क्लेवर एज रामा, वह उतना चालाक है जितना कि रामा। दिस इज नॉट सो इजी एज इट लुक्स, यह इतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। तो ये तो थे कंपैरिजन वाले। अब है रिजल्ट। जैसा कि अभी मैंने बताया कि दैट एक ऐसा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कई चीजों को रेफर करता है, क्योंकि दैट का मीनिंग होता है की। तो ये पर्पस को भी, रिजल्ट को भी, और भी इसका यूज हम करेंगे। अब है आई एम सो फैट दैट आई कैन नॉट रन, मैं इतना मोटा हूं कि मैं भाग नहीं सकता। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वर्क, वह इतना थका हुआ था कि वह काम नहीं कर सकता था। ही बिहेव्ड इन सच ए मैनर दैट ऑल हेटेड हिम, उसने इस तरह से बिहेव किया कि सब ने उससे नफरत की। इट वॉज सच ए हॉट डे, ये इतना गर्म दिन था, दैट वी कुड डू नथिंग, कि हम कुछ नहीं कर सके। तो इस तरह से ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किस किस तरह से अपने अर्थ के अनुसार प्रकट करते हैं वो हम उनको सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कंडीशन। ये है जिनमें ये ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिनमें कंडीशन है। जैसे इफ यू रीड, यदि तुम पढ़ते हो तो यू विल पास, तो ये क्लियर करता है वो कंडीशन है कि यदि तुम पढ़ते हो तो पास होगे। अब जैसे है आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम्स टू मी, मैं उसकी सहायता करूंगा इफ ही कम्स टू मी, यदि वो मेरे पास आता है। तो एक किस्म ये कंडीशनल ही है। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम पास नहीं होगे यदि तुम मेहनत नहीं की। अब है कैच मी इफ यू कैन, मुझे पकड़ो यदि पकड़ सकते हो तुम। तो ये
इफ जो है ये इफ या अनलेस, ये ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कंडीशन को रेफर करते हैं। अब नेक्स्ट है कंसेशन, मीन छूट। दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, हालांकि वो अमीर है बट खुश नहीं है। ही फेल्ड ऑल्दो ही वर्क हार्ड, वह फेल हो गया हालांकि उसने मेहनत की थी। अब ऑल्दो को अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो हमने किया था उसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, अब हम इसको करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज में। ऑल्दो ही डिड नॉट रीड, हालांकि वो नहीं पढ़ा, ही पास, फिर भी वह पास हो गया। तो अब नेक्स्ट है ही विल नॉट पास हाउएवर मच ही ट्राई, वह पास नहीं होगा चाहे वो कितनी ट्राई कर ले। अब नेक्स्ट है कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिनको हम मैनर में यूज करते हैं, जैसे यू में डू एज यू लाइक, तुम तो जो तुम्हें अच्छा हो वो करो। यू विल रीप एज यू सो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दिस इज नॉट ट्रू, यह ठीक नहीं, यह सच नहीं है। सो फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं। ही डिड एज ही आस्क्ड, उसने किया जो उसने कहा था। तो ये तो थे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ पे किस तरह से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को डिफरेंट सेंटेंसेस में बना के यूज किया गया। 4 ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो है ही है, इसके अलावा इनका रिलेटिव एडवर्ब में भी यूज किया जा सकता है। तो आज के इस सेशन को में हमने डिस्कस किया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पिछले वाली वीडियो में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में इन डिटेल बताया गया था। तो ये कंजक्शन का चैप्टर जो है वो यही समाप्त होता है। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और यदि हमने इसको कंजक्शन को अच्छी तरह से समझना है तो दोनों ही वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक देखें, तभी हमारा फंडा क्लियर हो सकेगा। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।